Chapter number 5, it is a revision video for 10th class and introduction video for our 9th class. Is that clear? Yes. So, arithmetic progression, short name is AP. It is a chain of numbers. Numbers की एक chain है. A chain of numbers is called AP if and only if difference between each term is same. कोई नंबर्स लिखे हैं, चेन है, बढ़ रहे हैं नंबर्स या कम हो रहे हैं, इनको एपी कब बोलोगे? इफ डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज सेम. टर्म क्या होता है? पहले नंबर को क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म. क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म. A1. A इज ओनली नेम. P1 लिख सकते हो, क्या U1 लिख सकते हो? समझ रहे हो? वो एक तरह के नेम है. A1 मीन्स फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म इज A2. A2 इज सेकंड. Third term is is 12. These are called terms. Is that clear? Yes. तो इसको AP बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? डिफरेंस बिटवीन these terms. इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है? कैसे निकालोगे? 2 - 7 करके? 7 - 2. अगर आज आपकी इनकम 1 लाख रुपया महीना है, सपना देख लो. सपना देखने में क्या जाता है? आपकी इनकम कितनी आज? 1 लाख महीने की. तो अगले साल आपकी इनकम होगी 2 लाख. तो इनकम बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है. कैसे? दो बाद वाले साल में से आपने मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम कितनी है? 2 लाख. उसमें से माइनस की है इसकी, तो 1 लाख आ गया. 1 लाख बढ़ गई. अगर इसमें से माइनस करोगे अगले साल की तो कम आएगा, भी कम हो गया. समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? yes, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है. 7 में से 2 माइनस करना है. 2 में से 7 माइनस 7 माइनस 2 क्या है? 5. 12 माइनस 7 कितना है? 5. तो इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है. डिफरेंस इज सेम, सो इट इज कॉल्ड. तो 1 मार्क्स क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम. पूछेगा कि एपी है या नहीं है. तो आपने अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है. अगर सभी का आंसर सेम आ रहा है देन यू कैन से दैट दिस चेन ऑफ नंबर इज एपी. अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज नॉट एपी. इज दैट क्लियर? फर्स्ट टर्म क्या है? कितना है फर्स्ट टर्म? 2. ये भी पता होना चाहिए. 1 मार्क्स में आ जाता है कि फर्स्ट टर्म लिखो क्या है. क्लियर है? कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस भी सभी टर्म्स में डिफरेंस कितना है? 5. ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एपी विल बी गिवन टू यू एंड क्वेश्चन विल बी फाइंड द कॉमन डिफरेंस. यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ टर्म्स, then you can say that is common if difference in each term is same. सभी टर्म्स में डिफरेंस सेम है तो वो क्या बोलेंगे आप उसको? हम कॉमन डिफरेंस. क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस. सभी टर्म्स में कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 5. तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 5. समझ में आएगी बात? यस. -10, -12, -14 and so on. What is first term? -10. तो second question is it AP or not? Is it AP or not? तो कैसे निकालोगे? पहले डिफरेंस निकालोगे. नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म इनको माइनस करोगे.
-12 में से माइनस करोगे क्या? माइनस 2 माइनस इकट्ठे हो गए जो हो जाएगा -12 + 10 क्या होगा? प्लस का माइनस -10 बड़ा माइनस का नंबर है तो -2 इनका डिफरेंस क्या आ गया? -2 अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे? -14 में से माइनस करोगे क्या? माइनस करोगे -12 2 माइनस इकट्ठे हो गए 14 - 12 2 बड़ा माइनस -2 डिफरेंस इज सेम इट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज -2 इज इट AP और नॉट AP? दैट इज द चैप्टर यही चैप्टर है बस, वो कुछ नहीं है। अब हमें साइकिल चलाना आ गया, अब साइकिल पे उल्टे सीधे स्टंट करेंगे। कोई हैंडल पे खड़े होकर साइकिल चलाएगा, कोई कैरियर पे बैठ के साइकिल चलाएगा, क्योंकि साइकिल आ गया। अब ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन थी वो आ गई, अब हमने इस पे स्टंट करने हैं, नए नए फार्मूले लगाने हैं, नए नए क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इज दैट क्लियर? चैप्टर यही है जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बात? तो अब क्वेश्चन लेते हैं, करें क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इन 10th क्लास, देयर विल कम 2 क्वेश्चन इन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और 1 क्वेश्चन विल कम इन 4 मार्क्स। 8 मार्क्स का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हर एक बच्चा कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रोज प्रैक्टिस करने से। ओके, देयर इज AP 2 5 8 11 इट इज AP, क्योंकि सभी में डिफरेंस क्या है? सेम। देखने में लग रहा है कि सेम है, इट इज AP। तो हमने क्वेश्चन इज दैट फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म। कितनी टर्म में गिवन है? पहली टर्म क्या है? 2, सेकंड 5, थर्ड 8, फोर्थ 11, क्या होगी? 14। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ क्या होगी? 14। 6 क्या होगी? 17। 8th क्या होगी? 19। 9th क्या होगी? 23। 10th क्या होगी? 26। दैट इज योर आंसर। समझ रहे हो? यस। कर दिया पता? A7 का दिया, A6 है। 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो जाएगी? 29। ओके, डन। अगर मैं पूछूं कि 400 टर्म क्या होगी? 400 टर्म क्या होगी? तो मसला बिगड़ जाएगा। तो वी हैव टू यूज अ ट्रिक, अ मेथड। एक मेथड हमें चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि आंसर क्या होगा। 400 तक लिखने की जरूरत ना। इज दैट क्लियर? देखो कैसे करो। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 10th टर्म। क्या फाइंड करना है? A10 मीन्स 10th टर्म। ओके, तो क्या करोगे? A प्लस A1 प्लस मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 10 में से 1 माइनस करना, क्या? 9 इंटू डिफरेंस, ओके। क्या मेथड है? A10 निकालना हो तो क्या करोगे? A1 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 10 में से 1 कम 9 इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे? डिफरेंस। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस 9
D1 मीन्स डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 3, तो 9 3 27, 27 प्लस 2 20। अब 400 भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 400 टर्म निकालनी है तो क्या आएगी, A 1 प्लस 400 में से एक माइनस किया 399 इंटू डी इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 399 इंटू डी डी कितना है 3। ओके 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 बाद में प्लस होगा, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1199। सेकंड का काम हो गया। अगर 400 तक 3 ऐड करते जाते तो क्या पता नींद ही आ जाती बीच में 400 तक पहुंचते पहुंचते, समझ रहे हो? तो मेथड्स फॉर्मूलेज मेक योर वर्क इजी एंड इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, मशीन इसलिए बनाई जाती है, मशीन बनाने का मकसद यही होता है कि उससे हार्डवर्क भी कम होता है, ठीक है, टाइम भी कम और ज्यादा काम हो जाता है। अगर हल चला के खेल जोतने से काम चलता था तो ट्रैक्टर की जरूरत ना पड़ती, अगर उससे कोई बेनिफिट ना होता। ट्रैक्टर से क्या होता है, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, ज्यादा वर्क कर सकते हो और बैठ के सिर्फ ट्रैक्टर का स्टीयरिंग ही चलाना है ना? क्लियर मेरी बात? तो इसीलिए ये मेथड्स फॉर्मूले सीखे जाते हैं कि आपका वर्क आसान बन जाए। इट इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो लाइफ में काम ना आए, लाइफ में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, इंश्योरेंस की पहली इंस्टॉलमेंट जो है 1000 है एक महीने में, नेक्स्ट मंथ बोल रहे हैं कि आपने 1100 पे करना है, थर्ड मंथ आपने 1200 पे करना है, फोर्थ मंथ आपने 1300 पे करना है। तो ऐसे पे करते करते आपने 4 ईयर पैसे पे करने हैं, 4 ईयर। तो आपने ये देखना है कि वो आपको बता देंगे कि 4 ईयर के बाद आपको, मान लो 4 ईयर के बाद आपको 50,000 मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मैंने तुक्का लगा दिया, तो बोल रहे हैं कि 50,000 देंगे आपको 4 साल के बाद। अब आपने ये चेक करना है कि मैं भर कितना रहा हूं, पे कितना कर रहा हूं, मुझे मिल कितना रहा है ना? तो फिर एक एक साल का लिखोगे आप, सारा ऐसे ही लिखते रहोगे 4 साल। 4 साल में कितने महीने 48 मंथ, तो 48 तक लिखोगे, 4 तक लिखा है मैंने, 48 तक लिखोगे, फिर उसको करोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर करने के बाद एक फार्मूला लगाओगे छोटा सा और आपको टोटल आ जाएगा। और ये भी अगर चेक करना हो आपने कि 3 साल बाद कितनी किस्त बनेगी, मीन्स आफ्टर 36 मंथ, 36वें महीने मीन्स 3 साल पूरे होने पे लास्ट किस्त कितनी दोगे, वो भी आप निकाल लोगे। कैसे, A प्लस 36 का एक माइनस 35 B। पहली किस्त कितनी है इंस्टॉलमेंट 1000, 35 इंटू डी, कितना डिफरेंस है सभी में, 100 बढ़ना है, तो 3500 4500 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी आपकी 3 साल के बाद। समझ रहे हो? ऐसे चुटकियों में काम कर लोगे। और ऐसे बहुत सारे आपकी एग्जांपल्स हैं, बैंक का इंटरेस्ट हो, डाकखाने की कोई किस्त है, कोई प्लान है, LIC है, बहुत कुछ है लाइफ में जो ऐसे होता है जिनमें आपको कंफ्यूज करते हैं वो। समझ रहे हो ना? अगर आपको ये चीजें आती हैं तो फिर 19th टर्म, फाइंड 19th टर्म, वी हैव टू फाइंड 19th टर्म।
टर्म ऑफ AP -10 -15 -20 -25 तो A19 is to be found। ये निकालना है। What will be A19? A प्लस 18 प्लस 18 A प्लस सभी में आएगा, यहां से एक कम क्या होगा 18 साथ में, समझ में आ गई ये बात। A मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी है -10 प्लस 18 D कितना है -5 वो निकालोगे। जब इसने AP बोल दिया तो हर एक टर्म का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, इट मीन्स डिफरेंस इज कॉमन। AP बोल रहा है ना, वहां पे AP लिख दिया ना, तो इट मीन्स सभी टर्म में डिफरेंस क्या होगा सेम। इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस, सभी में डिफरेंस क्या होगा सेम। तो एक का डिफरेंस निकालना है, सभी का डिफरेंस वही होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डिफरेंस निकालोगे क्या, नेक्स्ट टर्म क्या है -15 में से माइनस करोगे क्या -10 माइनस 15 में से 10 माइनस किया 5 बड़ा माइनस का -5। ओके, तो A -10 प्लस 18 D कितना आ गया -5। इनको करोगे मल्टीप्लाई तो 18 फायदा 90 माइनस है, माइनस आएगा। आगे क्या है -10 माइनस क्या होता है प्लस 100 बड़ा माइनस का नंबर तो -100। इज दैट क्लियर? यस सर।